गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लू आईएएस में। फ्रेंड्स, जो आज हम सेशन लेकर के आए हैं, ये 14 अप्रैल को जो हमने क्वेश्चंस आपको दिया था प्रीलिम्स मेंस के, उस क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर में। और साथ में हम आपको उसके कुछ कंटेंट्स को भी बताएंगे कि आपको कहाँ से पढ़ना है। और सेकेंड वीडियो के सेशन पार्ट में हम ये बताएंगे आपको कि जो आज का जो दिन है 16 अप्रैल, उसमें जो मैंने टॉपिक दिया भारत में नए वर्ग का उदय। देखो, भारत में नए वर्ग के उदय को लेकर के आपको इसके हेडिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने हैं और कहाँ से पढ़ने हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। और साथ में आज का हम क्वेश्चंस भी आपको देंगे, जिसके आंसर को लिख करके आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करना। और साथ में मैं फ्रेंड्स कंटेंट जो बताऊंगा, यदि वो कंटेंट आपके पास है तो बहुत अच्छी बात, आप लिखिए। यदि नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हो कि यदि आपको वो कंटेंट चाहिए तो उसका हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। वो हिंदी में होगा, आप उसको पढ़ के आज का जो क्वेश्चन होगा 16 अप्रैल का, उसका आप आंसर दे सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। हाँ फ्रेंड्स, एक बात मैं ये बोल दूं कि जो व्यूअर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ताकि मैं जब भी क्वेश्चंस पोस्ट करूं या आंसर्स पोस्ट करूं तो वो आपको उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। ठीक है, चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन था 14 अप्रैल का। क्वेश्चन यह था कि भारत में धार्मिक आंदोलन के इतिहास में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी ना, उसकी क्या भूमिका थी, उसकी विवेचना आपको करना था। हमने बोला था कि आप स्पेक्ट्रम की जो बुक है, स्पेक्ट्रम की बुक को ले लेंगे, उसमें एक चैप्टर है सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन का अवलोकन। जब उस चैप्टर को लास्ट में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा थियोसॉफिकल आंदोलन को लेकर के। आपको पता ही है कि थियोसॉफिकल आंदोलन को जो शुरुआत हुई है, उनमें दो बुद्धिजीवी होते हैं और दोनों के दोनों वेस्टर्न होते हैं। एक थे मैडम HP ब्लाट्सवेस्की और एक थे कर्नल MS अलकाट। 1875 के आसपास फ्रेंड इसकी शुरुआत होती है अमेरिका में, 1875 में। ठीक है, अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है। लेकिन आप देखते हो कि फिर यह 1882 के आसपास, 1882 के आसपास, 1882 में यह इसका मुख्यालय मद्रास के अडयार जिला होता है, वहाँ पे उस स्थान पे आकर के इसको रिप्लेस किया जाता है, उसकी जगह को चेंज किया जाता है। तो देखो, इसके आंसर में आपको लिखना क्या था। इस क्वेश्चन का आपको थोड़ा सा फैक्ट, तो मतलब जैसे मैंने इंट्रो में वहाँ पे बताया था कि कैसे इसकी स्थापना हुई, बस दो बात लिख करके आप सीधे यहाँ से शुरू कर सकते थे। इसके उद्देश्य को लेकर के बताना है, उद्देश्य से शुरू करोगे और कैसे उसने अपने उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश किया है, उसको आप सेकंड पार्ट में कहोगे। क्योंकि ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन केवल 150 शब्दों में लिखना है, 150 वर्ड्स में ही लिखना था। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर लिख करके सेंड किया, तो उन्होंने क्या किया ना कि फर्स्ट पार्ट में उन्होंने पूरा का पूरा थियोसॉफिकल सोसाइटी की क्या क्या घटनाक्रम हुई वो सारा बताया, कैसे एनिबेसेंट उसमें जुड़ती हैं, फिर कैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नींव रखा जाता है, सेंट्रल हिंदू स्कूल की बनारस में नींव रखी जाती है। इन सब चीज़ों पे उन्होंने ज़्यादा डिस्कस किया है। लेकिन क्वेश्चन का डिमांड क्या है, उसके भूमिका को विवेचना करना था। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चंस की विवेचना करना है, न कि उसके फैक्ट को लिखना है। लेकिन हाँ, जब आप इस क्वेश्चंस को तैयार कर रहे हो, इसके कंटेंट्स को जब आप पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस को तैयार करके रखना। तो देखो, इसका क्या था आंसर। मान लो, अब ये इसको आइडियल आंसर मत मानना, ये एक मेरा सिनॉप्सिस मैं आपको दे रहा हूँ। हो सकता है आपने जिन्होंने आंसर लिखा हो, आप इस बार सिनॉप्सिस को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नट सेल में मुझे इस आंसर को लिखना क्या था और कैसे लिखना था। यदि आपको कुछ अच्छे पॉइंट्स आपको यहाँ से मिलते हैं तो इस पॉइंट्स को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज इसको एक बार आप देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जो उद्देश्य था ना थियोसॉफिकल सोसाइटी का, उसका स्थापना का उद्देश्य यह था कि एक धर्म को आधार बनाकर सेवा करना, किसका, समाज का सेवा करना, धार्मिक भाईचारे की भावना को फैलाना, प्राचीन धर्म हो गए, दर्शन हो गया, विज्ञान हो गया, उसके अध्ययन में सहयोग करना था। यह संस्था सभी धर्मों के महत्व को स्वीकार करती थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदू धर्म को ही लेकर के थियोसॉफिकल सोसाइटी चले, नहीं, लेकिन हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानती थी, ये बात तुम कह सकते हो। लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि इन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म पर ही फोकस किया, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदूवाद को पुनः स्थापित करना था। वास्तव में आप देखते हो फ्रेंड्स कि थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा समाज में यथास्थितिवाद का भी प्रयास किया गया है। और साथ में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने, जैसे भारत में और भी धर्म थे, पारसी हो गया, हिंदू हो गया, इस्लाम हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, इन सभी धर्मों को भी ना इन्होंने एक समान दृष्टिकोण देने की कोशिश की है। और साथ में इन्होंने सभी धर्मों की जो महत्ता थी, जो इम्पोर्टेंस थी, उसको भी स्थापित करने का प्रयास किया है। लेकिन कहा जाता है कि मूल रूप से आपको पता होना चाहिए कि भारत के जो धार्मिक आंदोलन में इस संस्था का मुख्य उद्देश्य भारत में प्राचीन हिंदूवाद को स्थापित कर हिंदू धर्म को सर्वोच्चता के शिखर पर स्थापित करना था।
इस संस्था के प्रयास में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यदि मैं बोलूँ इस में, तो ये कह सकते हो कि इसने संप्रदायवाद जैसी घटनाएं थी ना, जैसी धारणाएं थी ना, उसको पनपने का अवसर नहीं दिया। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। संप्रदायवाद, इसके माध्यम से समाज में एक स्वतंत्र और मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित व्यवस्था की स्थापना करने में एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को लिखना था। इस क्वेश्चन के जवाब में जो क्वेश्चन था आपका कि भारत में धार्मिक आंदोलन के इतिहास में थियोसॉफिकल सोसाइटी की भूमिका का विवेचना कीजिए। भूमिका का विवेचना कीजिए। क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर्स देखे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि पूरे के पूरे थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो क्रिएशन होती है और डिक्लाइनेशन होती है उसकी पूरी डिटेल उन्होंने मेंशन कर दिया। लेकिन बहुत कम बच्चों ने भूमिका की विवेचना की, मतलब उसके क्या भूमिका थे उस पर लिखने की कोई, क्योंकि देखो क्वेश्चन 150 शब्द में ही लिखना है। हो सकता है आप फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे हो तो 150 की जगह 200 शब्दों तक लेकर के चले जाओ, लेकिन अब 300 शब्दों तक मत लेके जाओ, ठीक है। तो 200 शब्दों तक आप लेके जाओगे, क्योंकि एग्जाम में मान लो किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं तो 200 शब्द भी लिखोगे तो वहाँ पे हो सकता है 100 शब्द में आपकी बात खत्म हो जाए, सब आपके पास पॉइंट ही याद ना आए। तो इसलिए आप 200 शब्दों तक इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको बोला था कि आप स्पेक्ट्रम की जो राजीव अहिर की बुक आती है वहाँ से आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन है वो टॉपिक है हमारा भारत में नए वर्ग का उदय। अब देखो इसका कंटेंट्स में हो सकता है आप लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत हो, क्योंकि स्पेक्ट्रम की जब आप बुक देखेंगे ना, ठीक है फ्रेंड्स, स्पेक्ट्रम की जो बुक होगी वहाँ पे इस क्वेश्चंस को का जो सॉल्यूशन है, इस टॉपिक का जो आंसर है वो निकालने में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहली बात तो है कि भारत में जो नए वर्ग हैं उनका जो उदय हुआ है उसमें आखिर पढ़ना हमें क्या है। तो देखो उसमें आपको पढ़ना है, फर्स्ट देखना जहाँ जो भी बुक्स अभी आपके पास है उसमें देखना मध्यम वर्ग का उदय, प्रशासक एवं अधिकारी वर्ग का उदय, पूंजीपति वर्ग का उदय और कृषि मजदूर वर्ग का उदय। ये 4 टॉपिक्स आपको इसके अंदर पढ़ना है। मैं आपके सहूलियत के लिए एक बात बता दूं, एक बुक आती है शेखर बंदोपाध्याय की, शेखर बंदोपाध्याय की बुक आती है पलासी से विभाजन तक, पलासी से विभाजन तक, और उसके बाद ये बुक आती है जो ब्लैक स्वान पब्लिकेशन का है, ब्लैक स्वान ओरिएंट ब्लैक स्वान की पब्लिकेशन का ये बुक आता है फ्रेंड्स। बस थोड़ा साफ से लिख देता हूँ, ओरिएंट ब्लैक स्वान, ठीक। ये बुक आती है। इस बुक में इन्होंने अलग से ना एक चैप्टर ही बना रखा है। तो जिन फ्रेंड्स के पास ये बुक होगी, जिस स्टूडेंट के पास, एस्पिरेंट के पास ये बुक है, तो आप डायरेक्ट उसके चैप्टर नंबर 4 में जाएंगे ना तो आपको मिल जाएगा भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। उसमें डायरेक्ट चैप्टर ही लिखा हुआ है। वहाँ से आप जाओगे तो वहाँ पे 4 सेक्शंस बटे हुए हैं। एक में लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रवाद का इतिहास, और दूसरे सेक्शंस जब आप देखोगे तो उसमें कृषक समाज और कृषक असंतोष को भी लेकर के उन्होंने लिखा है। और थर्ड उसमें जो सेक्शन है उसमें लिखा है नया मध्यवर्ग और राष्ट्रवाद का उदय, और फोर्थ में लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को छोड़ करके इसके पहले वाले जो 3 हैं उसको आप देख सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि यदि जिनके पास नहीं है वो कमेंट सेक्शन में जाकर के फ्रेंड्स मुझे कमेंट करना, तो मैं क्या करूँगा उसके PDF में आपको सेंड कर दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल्स पे जो मेरे हैं, वहाँ पे मैं टेलीग्राम चैनल्स पे भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप मुझे कमेंट जरूर करना यदि आपको किसी को चाहिए तो, ठीक है। चलो देखो अब बात होती है कि आज का क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड, आज का जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को जवाब देने के लिए आपको इस कंटेंट को रेफर करना है। और क्वेश्चन है आपका स्वतंत्रता पूर्व काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति भारत के उद्योगपतियों की क्या अभिरुचि थी। ध्यान को फिर से क्वेश्चन को समझिए। स्वतंत्रता पूर्व काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति भारत के उद्योगपतियों का क्या अभिवृत्ति थी, यह आपको बताना है। यह आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको लिखना है, और आप मुझे उसके क्वेश्चन का आंसर टेलीग्राम चैनल पे शेयर
कर सकते हैं। तो सवाल ये उठती है कि इस जो क्वेश्चंस मैंने दिया है कितने सौ शब्दों में लिखना है। तो देखो आज मैं बढ़ा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपको लिखने हैं 250 वर्ड्स में। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स, ये हमारे मन का उपज का क्वेश्चन नहीं है, 2006 का यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो देखो जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हमने कहीं से उठाया क्वेश्चन और आपको पोस्ट कर दिया और आप जो मन में आ रहा है वो लिख रहे हो। जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे पूछ रहे हैं वो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि रियली में जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। क्योंकि आप कैसे एजम करोगे, एजम तो तभी करोगे ना जब पिछले साल का पेपर आप देखते हो। तो पिछले साल का पेपर का क्या लैंग्वेज है, क्या टर्मिनोलॉजी उन्होंने यूज़ किया, यदि आप उसको डिकोड करने में सक्षम है, सक्सेस कर रहे हैं, तो रियली में आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो ये आज का सेशन था फ्रेंड्स, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और मैं यही कहूँगा कि इस क्वेश्चंस को देखिए, इसके पहले भी मैंने 1-2 क्वेश्चंस और भी सोल्व करवाए थे आप लोगों को, जिसमें से एक क्वेश्चन ये भी था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तक हुए भारतीय राष्ट्रीयता के उद्भव की रूपरेखा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन था कि राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्वों की भूमिका की विवेचना कीजिए, जो मैंने पहले क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो जो व्यूअर्स हमारे न्यू टाइम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इन सारे क्वेश्चंस को भी आंसर लिख सकते हैं। तो 1-2 क्वेश्चंस तो आपको यहाँ पे हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तक हुए भारतीय राष्ट्रीयता के उद्भव की रूपरेखा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये था। इसके पहले जो क्वेश्चन ये था कि भारत में धार्मिक आंदोलन के इतिहास में थियोसॉफिकल सोसाइटी की भूमिका की विवेचना कीजिए। और जो उसके पहले भी एक मैंने क्वेश्चन और दिया था फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन यह था कि 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधारों का क्या स्वरूप था, इन सुधारों ने भारत में राष्ट्रीय जागरण में किस प्रकार का योगदान किया। ये भी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी दे रखा है, इसका सिनॉप्सिस भी मैंने आपको बना के रखा है। और आज जो मैंने क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं और आज जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं वो क्वेश्चंस आपके सामने ये है। स्वतंत्रता पूर्व काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति भारत के उद्योगपतियों का क्या अभिवृत्ति है, ये भी आपको देना है। तो आज का क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको लिखना है। जो फर्स्ट टाइम व्यूवर्स इसको एक्सेस कर रहे हैं उनको लिए मैं ये बता दूं कि यदि आपके पास टाइम बचता है तो आप प्रीवियस जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उस क्वेश्चंस को भी आप टैकल कर सकते हो, उसका भी हम आंसर आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, सिनॉप्सिस भी प्रोवाइड कर चुके हैं। और जो आंसर आप टेलीग्राम चैनल में लिख करके सेंड करेंगे उसको मैं इवेलुएट करके आपको उसका आंसर भी बता दूंगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपको इसका नोटिफिकेशन टाइम पे मिले तो फ्रेंड्स इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने नीडी फ्रेंड्स के बीच में इसे आप शेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स लास्टली यही मैं कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।